लास्ट टाइम हमने ये देख चुके थे कि केप जेमिनी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बट केप जेमिनी के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो जस्ट राउंड द कॉर्नर, बट केप जेमिनी इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट्स रिक्रूटमेंट। तो अभी जो हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे इट विल बी फ्रॉम केप जेमिनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका जो पहला राउंड है ये कम्प्लीटली टेक्निकल सूडो कोड राउंड है, राइट। इसमें ना एप्टी है, ना वर्बल है, ना कुछ। तो जब आप जाके सूडो कोड्स क्लियर करोगे तभी आप वर्बल दे सकते हो, उसके बाद जाके आप गेम बेस्ड एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम दे सकते हो। सो इट्स ऑल इन अ प्रोसेस। तो उसके लिए वी हैव टू ऑल गियर अप फॉर दिस कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड इसके जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सही होते हैं, ना ही डिफ़िकल्ट होते हैं और ना ही इजी होते हैं, बट बहुत ही मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। ऑल यू नीड टू डू कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे। तो मेजरली ये कभी कभार जो क्वेश्चन पूछता है वो इधर होता है डेटा स्ट्रक्चर से, या फिर स्ट्रिंग से, या फिर कभी कभार कुछ जेनरिक कोड पूछ लेता है, लूप्स पूछ लेता है, या फिर आउट ऑफ द थिंग जो टॉपिक्स हैं जैसे नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, तो इन कुछ टॉपिक्स में से भी वो कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पैटर्न कंसिडर करूँ तो इट वाज मैक्सिमम इट वाज डेटा स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं थे, क्वेश्चंस वे क्वाइट सिंपल। अगर आपको ट्रिक्स पता हो, आपको पता है कि अच्छा इसमें यही फार्मूला लगना है, तो यू डोंट टेक मच टाइम, है ना। तो उस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है, हमको प्रैक्टिस करना है। वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रिक्स कि कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, राइट। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो जस्ट लेट्स हम कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। ये हमारा पहला एक क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, और किसका स्ट्रिंग, जावा, ओके। तो ये जो क्लास टेस्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो एस पे मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, कैंपस प्लस जावा। इसका मतलब क्या है, ये कैंपस और ये जावा ये एक साथ कंबाइन हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन एस। टी में क्या स्टोर होगा, टी में भी कैंपस प्लस जावा, तो कैंपस एंड जावा ये भी टी में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ द सेम डेटा, राइट। तो सेम डेटा है, तो जावा में जो जितने भी स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, दीज एस और टी और यू क्या है, ये सारे स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये स्ट्रिंग पूल में स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल। तो अब क्या करेगा, देखेगा कि कैंपस जावा, ठीक है, एस इसको पॉइंट कर रहा है और टी भी इसी सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो वो फिर से यहाँ पे कैंपस जावा नहीं लिखेगा, ये इसी को ऑलरेडी रिटन कैंपस जावा को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। पर अगर आप ये नोटिस करो कि u इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, है ना, उसके अंदर भी वही लिखा हुआ है कि कैंपस जावा, लेकिन सिंस वी हैव यूज द कीवर्ड q, वो u यहाँ पे रेफ़र नहीं करेगा, इसका एक अलग से ही रेफरेंस बनेगा जहाँ पे वो कैंपस जावा स्टोर करेगा, ओके। सो नाउ व्हाट इट इज़ सेइंग s इक्वल t। तो ये इक्वल का क्या मतलब होता है, दैट दिस मीन्स इट इज़ गोइंग टू चेक फॉर द रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि कहाँ पे इसका एड्रेस है, इज़ इट इन द सेम प्लेस और इज़ इट इन अ डिफरेंट प्लेस। तो s इक्वल और t, राइट, तो s और t ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटपुट रिटर्न होगा, इसका आउटपुट आएगा ट्रू, ओके। बट s इज़ इक्वल u, अगर नोटिस करोगे तो s यहाँ है और u यहाँ है, तो इज़ इट ट्रू, नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस चेक कर रहा है, इसका मतलब एड्रेस, तो u का एड्रेस अलग है और s का एड्रेस अलग है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ट्रू एंड फॉल्स, ओके। मूविंग अहेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग से है, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहाँ दिखती है, कंप्यूटर नेटवर्क पे ऑफ कोर्स। तो कितने तरीके के होते हैं, देयर आर 5 काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़, बस, स्टार, रिंग,
ऐसे करके बहुत सारे 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर देयर, जिसको हमने पढ़ा है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। वी नो कि हम टोपोलॉजीज़ कहाँ यूज़ करते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, बस टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, रिंग टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, हाइब्रिड कहाँ यूज़ करते हैं. So like that way we get to know all the topologies. So answer of this question is in option number C, that is 5. Okay, moving ahead, given the below graph, which of the following is a trial? अब trial क्या होता है ना, trial होता है कि आपको ऐसा एक पाथ या ऐसा एक नंबर सिस्टम इस पूरे ग्राफ से चूज़ करना है जहाँ पे एज रिपीटेशन is not allowed but vertices repetition is allowed. ठीक है, तो हम लोग ना ये गिवन ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ठीक है, 8 7 6 5 3 2 5. ठीक है, यानी यहाँ से 8 7 6 5 3 2 5. तो क्या ये ट्रायल बन सकता है? यहाँ पे वर्टिसेस रिपीट हुआ है, दैट इज़ 5, पर एज हैज़ नेवर बिन रिपीटेड, तो दिस कैन बी एन आंसर. ठीक है, ये वाला पार्ट 8 7 6 5 3 2 5. ठीक है, दिस इज़ 8 7 6 5 3 and 2 and 5. तो यहाँ पे एज कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ है, जो रिपीट हुआ है वो है वर्टिस, पर ट्रायल में वर्टिस रिपीटेशन इज अलाउड. ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं 4 3 2 5 1. ठीक है, तो 4 कहाँ है, 4 3 2 5 1. ठीक है, 4 3 2 5 1. इसका मतलब लाइक दिस 4 3 2 5 1. दिस इज 1 5 2 3 and 4. Can this be a trial? Yes, of course. ठीक है, it's fine कि vertex repetition नहीं है, but this is also a trial, right? Now another one, that is 2 5 3 4 5 and 6. ठीक है, मतलब ये वाला 2 5 3 4 5 and 6, like this way 2 5 3 4 5 and 6. 6, this is 5, this is 4, this is 3, this is 2. ठीक है, ये ऐसा है. तो क्या ये भी एक ट्रायल है? हाँ, ऑफ कोर्स. एज रिपीटेशन इज नॉट देयर एंड वर्टेक्स रिपीटेशन तो अलाउड है, राइट? तो वर्टेक्स यहाँ कौन सा रिपीट हो रहा है, 5 फिर से, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रायल. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज इन ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ ट्रायल पूछा गया है, कभी कभार सर्किट भी पूछा जाता है, कभी कभार पाथ भी पूछा जाता है, कभी कभार वॉक भी पूछा जाता है, इवन टू अ पॉइंट. कभी कभार इन अ गिवन ग्राफ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग भी पूछी जाती है, जो ऑलरेडी आ चुकी है, ओके, इन लास्ट ईयर कैपजेमिनी एग्जाम. सो यू नीड टू नो दीज टर्मिनोलॉजीज बिफोर यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इसमें होता क्या है. ओके, सो जैसे कि ट्रायल में एज रेपिटेशन अलाउड नहीं है, पर वर्टेक्स रिपीटेशन इज अलाउड. ओके, उसी तरह कुछ कुछ कंडीशन है फॉर पाथ, फॉर वॉक, फॉर सर्किट. ओके, इवन देयर इज अ कंडीशन फॉर फाइंडिंग आउट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग. ओके, so these are the things that you need to know. Even you can find out the rank and nullity of a given graph. उसका भी एक छोटा सा formula है. Okay, so moving ahead, that we have recently launched the Sankalp batch, which Rajat sir has already told you about. So we are going to train you for all the upcoming exams. ठीक है, तो बहुत सारे सूडो कोड के क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर द अपकमिंग बैच. तो इफ़ यू हैवेंट एनरोल येट, कि अभी एनरोल कर लो, क्योंकि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिखाए हैं, हमने सूडो कोड सेक्शन में हर चीज़ को टॉपिक वाइज हैंडल किया है, टॉपिक वाइज टैकल किया है. हमने हर टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन देखे, मे दैट बी इफ एल्स, मे दैट बी फॉर लूप, मे दैट बी जेनरिक कोड या कोड स्निपेट या कुछ भी. okay, may that be computer networking or operating system. We have selected the best kind of question जहाँ से question frame होते हैं, हो सकते हैं, probability is maximum की, क्योंकि उसके beyond कभी किसी logic में, कभी किसी pseudo code में कोई कुछ पूछ नहीं सकता, because what questions I have framed for you
इज़ द फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। ठीक है, मैंने वहाँ पे बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बोले हैं, बीच बीच में कुछ टिप्स भी दिया है कि आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो देर आर प्लेंटी ऑफ अदर सूडो कोड दैट हैव कम अप इन दिस बैच। तो इफ़ यू हैवंट गॉट योर सेल्फ एनरोल्ड येट, अभी जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि अभी पूरा का पूरा प्लेसमेंट सीजन है और यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी की काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं। वन ऑफ द मेजर जो अपना हायरिंग शुरू करने वाला है वो है Capgemini। सो द एंटायर थिंग हैज़ बिन स्ट्रक्चर्ड आउट दैट वे। ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गो अहेड and get yourself enrolled. ठीक है, so this is the fourth question, very simple. ठीक है, if negation of zero, now negation of zero negation of zero इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, here negation of zero इसका वैल्यू होता है -1। now if के अंदर आप क्या चेक करोगे, -1 इक्वल 1, तो क्या है, ये फॉल्स है, तो क्या प्रिंट होगा, नो प्रिंट होगा, राइट, no will be printed, so your output will be no. ठीक है, so what does negation do? These all things have been described in the videos that we have started off with a new batch. ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि negation of ज़ीरो क्यों -1 होता है, negation क्या होता है, what does this tilde symbol do. Okay, right. मूविंग अहेड, दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट अ ट्रिकी क्वेश्चन जो किसी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। इंट मेन देन इंट मेन इक्वल टू 10। तो जनरली हमें क्या लगता है कि मेन एक कीवर्ड है और हम उसका वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, राइट, एंड वी ऑफन टेंड टू टिक इट ऑफ एज एन एरर, पर ये एरर नहीं है, राइट। सो दिस मेन विल बी असाइंड विद द वैल्यू 10, तो आपका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस कोड इन द एडिटर। ठीक है, आप अपने एडिटर खोल के ये कोड ट्राई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सिंपली मेन को एक वेरिएबल के हिसाब से ट्रीट कर रहा है और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, सो मेन इज़ इक्वल टू 10 और परसेंटेज डी मेन करूँ तो इसका आउटपुट जो है वो 10 ही आएगा, ना कि एरर। ओके, एंड इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ वार्निंग। बहुत सही तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन फ्रॉम नेटवर्किंग, ओके, which says SNMP. Now, most of us, we exactly don't know what is an SNMP, right? So, SNMP is a simple network management protocol. ठीक है, जो एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है फॉर मॉनिटरिंग द नेटवर्क डिवाइसेज या फिर फॉर मैनेजिंग द नेटवर्क डिवाइसेज ऑन अ लैन नेटवर्क और एन वैन नेटवर्क, वहाँ पे हम लोग SNMP यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि SNMP जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस इन एन इंटरनेट यूजिंग व्हाट, क्या यूज़ करता है, UDP, FTP, SMTP या फिर TCP/IP। इट बेसिकली एंड ओनली यूजेस TCP/IP। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ओके, इट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स टू manage the data. Okay, so transmission control protocol or internet protocol is used by SNMP, which is a framework for managing devices in an internet. ठीक है, so यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन है, it is in option number D, right? So if you want to learn certain more questions based on networking, operating system, database management system, or that may be data structure, string or generic code, pseudocode, कुछ भी, then we have of course started with our Sankalp batch. So please go ahead, download the Campus Monk app. The link is there in the description box for Play Store and App Store both. Don't miss out on this opportunity and get started with your preparations so we can get ready ahead of the time and we'll be glad to have you on board. So कुछ भी मिस मत करो, जो भी आ रहा है take it in a very good way. ठीक है, so with this I've given you a glimpses of the kind of question that will be asked in an Capgemini exam, right? With this I come to the end of the session. Thank you for watching.